राष्ट्रपति है, ये जमीन पर सोया है, मेरे को बेड पर सुलाया है, उठकर डांटने लगे। मस्त मस्त ये करी के नेता सब क्या करता है कुछ समझ में नहीं किया। अपन रोटी से का तरसन, पब्लिक के चुतिया बनाओ तरसन। नेता जेकरा नाम पड़ गई, नेता बाबू केहू के ना होले। ई तो बात सही कहता। वो अपना जब बेटा के ना होले, जब अपना हम जात रहनी इलाहाबाद, देखनी बाबू नेतागिरी, औरत बीजेपी के तरफ से लड़ती है, अच्छा, मर्द मायावती के तरफ से लड़ते रहे, बसपा के तरफ से। कहाँ की सीन है? बेलथरा के सीन है, हकीकत सीन है, हमारा आंखी के देखल चीज है। मर्द दूसरा टीम में लड़ता है, मेहरा दूसरा टीम में लड़ती है। हाँ, मर्द बसपा पार्टी से रहे, मेहरारू कौन? मेहरारू कमल छाप से, वे भाजपा बीजेपी से। तो राजनीतिक ऐसा उत्तर प्रदेश में और तेज तरह हमारा बुझाला कि लोग उसी टाइम हम समझ गए कि भाई कुछ उत्तर प्रदेश में भी लोग तेज है। दोनों हाथ में लड्डू है ना। बीजेपी का सपोर्ट होगा तो मर्द जीतेगा, बसपा का सपोर्ट होगा तो औरत जीतेगी। और दोनों की एक के दिन नामिनेशन है, देखो नामिनेशन में आए, दोनों के तरफ से लोग आए। राजनीतिक हम लोग सुने हैं, अब हकीकत है कि नहीं है। काला धन इंदिरा के पास बहुत ज्यादा था। उसी टाइम इंदिरा के जो बड़ा बेटा था, पंजाब के लोग बहुत खूबसूरत होते, पंजाबी लड़की से शादी किया। वो बोला था संजय गांधी कि माँ काला धन निकाल दिया जाएगा तो इंडिया कुछ सुखी हो जाएगा, गरीब आदमी को अंश में चला जाएगा। अच्छा। तो इंदिरा बोली कि सोची कि तो सबसे ज्यादा काला धन मेरे ही पास है ये पोल खोल देगा। कुछ अटपटांग बोली तो सुनने में आता है या हकीकत है भगवान जाने। इंदिरा को एक लपड़ मार दिया था संजय गांधी। तेज तराक आदमी, बोलने वाला आदमी, कचड़ा अंदर से नहीं होता है। कम बोलने वाला आदमी, जो बोलता नहीं है वही बैल खोलता है, जहां तक प्रमाण है। कम बोलने वाला आदमी खतरनाक होते हैं, बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक। सुनने में आता है कि इंदिरा गांधी ने उसको फ्लाइट में बम सेट करवा के उड़वा दिया। तो जो माँ बेटे का प्यार कितना होता है हम लोग वाकिफ है, क्योंकि हम लोग एक तो बच्चे के बाप है। पहले तो मालूम नहीं देता है, जब मैरिज हो जाता है बाबू, जब बच्चे होते हैं तब मालूम पड़ता है कि माँ बाप हम लोग के कितने मुसीबत में पाला है। नेतागिरी क्या सुनिएगा, नेता मतलब झूठा है। नेता, हाँ नेता है, पहले के लोग नेता थे। पहले के नेता थे। अपने बिहार में पहले श्री बाबू प्रथम मुख्यमंत्री बने। अच्छा, तो वो भी जात पक्ष किए थे। हाँ सुनो, जात पक्ष की बात किए थे तो बोले जी तुम लोग अल्पसंख्यक है, कम हो, आओ तुम लोग का आरक्षण दे देते हैं। इतना स्वाभिमानी कास्ट होते हैं भूमिहार जात कि सब पटना में लाठी डंडा लेकर पुरनिया हम लोग को पूर्वज पहुंच गए। अरे हम लोग सरकार से भीख लेगा, तुम हमको भीख देने को चाहता है? तो बोले जाओ, नहीं देंगे भाई तुम लोग को, हम आरक्षण नहीं देंगे। ऐसा वक्त इस टाइम आया है कि जिसको आरक्षण है उसके नाम पर ये लोग चीटिंग से कितना केस पकड़ाया है, नौकरी कर रहे हैं। तो जैसे भीमराव अंबेडकर, उन्हीं के लिखा है ना आरक्षण, संविधान उन्हीं के बनाया है। वही लिखे थे, वो इसलिए लिखे थे, पढ़े लिखे थे कि जो गरीब आदमी है उसको उत्थान हो,
नीचे वाला आदमी ऊपर निकले। ऊपर निकले। तो राजनीतिक ऐसा चीज है हमारे के यहाँ सिवान में सबसे कूटनीतिक चलता है। साहबुद्दीन अपने समय से गए, मर गए, कैसे मरे भगवान जाने, लेकिन उनके लड़का जब आए तो वे लोग सोचा कि अभी ये विधायक में लड़ेगा, एमपी में लड़ेगा। आते आते वो लंदन पढ़ रहा था बेचारा। आए तब तो एक दूसरे को मर्डर किया, वो मर्डर केस उन पर लाद दिया। राजनीतिक ऐसा कचरा चीज कुछ नहीं है, सारे लोग एक जैसा नहीं है। अपना प्रधानमंत्री है, क्यों वर्ल्ड टाइप के लोग को प्रधानमंत्री बनाया जाता है? बात बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए। हम लोग है एक फैमिली नहीं चला पाते हैं, 5 परिवार की। जो पूरा देश चला रहा है उसको करोड़ों लोग गाली भी देते हैं, फिर भी बोलता है कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। एक उसका अच्छा चीज मैं पार्टी नहीं करता हूँ, जो अच्छा करता है उसका सपोर्ट करता हूँ। एक बार वो बोला था कि मेरे को जूते से मारो, चप्पल से मारो, प्रधानमंत्री की बात मैं बोल रहा हूँ, लेकिन सरकारी संपत्ति को नुकसान मत पहुंचाओ। सरकारी संपत्ति अपना संपत्ति है। एक और चीज मैं बता रहा हूं, प्रथम राष्ट्रपति कौन हुए? डॉक्टर राजेंद्र बाबू। बहुत पहले की बात है, उनका दोस्त एक पंडित जी विदाउट टिकट उनके पास पहुंच गए दिल्ली। तो जानते थे कि इनके पास तो पैसा हुआ नहीं, कैसे इधर आ गए, लेकिन उस टाइम राष्ट्रपति भवन में थे, पहुंच गए कैसे कैसे। तो उनका एक स्टेनो होता है ना, स्टेनो था, फोन किया तो बोले कि ऐसा करो, देहात के आदमी टाइम से खाते पीते हैं, खाना खिलाकर सुला देना। और देखिए पहले के राष्ट्रपति का एक रूम मिलता था, एक कमरा, एक बेडशीट। बोलो ईमानदार टाइप के आदमी थे। अभी तो फ्लैट चाहिए आज के राष्ट्रपति को, आज के प्रधानमंत्री को, आज को विधायक हो, एमपी को। ये लोग अपना निजी स्वार्थ जी रहा है, लेकिन पहले के नेता निजी स्वार्थ में नहीं था, पब्लिक के लिए मरते थे कि हम ही इतना खर्चा करेंगे तो पब्लिक मेरा कैसे सुखी होगा। तो पहले में अब में बहुत अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर। अब समझ लीजिए कि पंडित जी तो एक सीट था ही, उस पर सो गए थे। ये कहानी बात नहीं, हकीकत चीज है। सो गए थे। जब राजेंद्र बाबू आए तो जो पर्दा होता है ना गेट पे, उनको जगाए नहीं, पर्दा बिछाकर सो गए। सो गए तो देर रात से जो जगते हैं वो सुबह थोड़ा लेट से उठते हैं। हाँ ये बात सही है। तो जब ये पंडित जी तो 4 बजे इनको आदत थी जग जाना, पूजा पाठ करना, जो भी करना। उनके फ्रेंड वो जगे, उठे, संस्कारिक आदमी उठे तो घबरा गए, अरे ये राष्ट्रपति है, ये जमीन पर सोया है, मेरे को बेड पर सुलाया है। उठकर डांटने लगे और रोने लगे कि तुम राजा है देश का, तुम मेरे को जगाया क्यों नहीं, मैं नीचा सो जाता, आप ऊपर सोते। राजेंद्र बाबू बोले अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान का रूप होता है, आप आए मुश्किल नहीं है। तो पूछे राजेंद्र बाबू उनसे कि ये बताइए कैसे आ गए दिल्ली, पैसा था तो विदाउट आए। देखिए कितना ईमानदारी था उस टाइम नेता लोग के पास। वो गए, चार्ज के सहित पैसा जुलवाना भर कर आए राजेंद्र बाबू, जो पंडित जी विदाउट आए थे। अभी लोग मजबूरी में कोई चला गया तो ठीक है, नहीं तो विदाउट टिकट जाना भी नहीं चाहिए।
यही सब राजनीतिक है। राजनीतिक क्या है? राजनीतिक आपका देखो, राजनीतिक लालू का साला फुल फैमिली के सहित ट्रेन में विदाउट जा रहा है, टीटी पकड़ा तो बोलता है हम लालू के साला है, साधु जादू है। उस बोला उससे मतलब नहीं है, आपको तो टिकट के पैसा देना पड़ेगा। ओ भाई, तो भाई तो देना ही पड़ेगा। पकड़ लिया तो अरेस्टिंग हुआ, वायरल भी हो गए। ऐसा ऐसा आजकल का नेता है।